इसी तरह से दूसरा जो उसूल है वो है नजर बर कदम। नजर बर कदम, अपने कदमों की तरफ नजर। वॉच ऑन योर स्टेप्स, जो आप कदम बढ़ाते हैं, ठीक है जी। और इसकी चार तरह से बुजुर्गों ने तशरीह की। इस असूल का जो है, जब आम लोगों को समझाने के लिए तीन चार तरीके से बुजुर्गों ने इसको बताया। पहला कि आप अपनी नज़रों को झुकाए रखें जब बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जिंदगी में आप इधर उधर जाते हैं, चलते फिरते हैं। क्योंकि अगर आप इधर उधर देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी, आपकी तवज्जो इधर से उधर हटेगी। आप जा रहे हैं आराम से, आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र करते करते आपकी किसी बोर्ड पे नजर पड़ गई, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी तरफ आपकी नजर पड़ गई। अब आप क्या है कि आपकी सारी तवज्जो जो है अपने जिक्र और फिक्र से हटके उस मामले पर पड़ जाएगी। तो आप क्या, आपका वो वक्त ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें पहला असूल उन्होंने क्या बताया, होश दर दम, तो होश दर दम तो रहेगा नहीं। इसलिए ये जो असूल है नजर बर कदम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम है। इसी तरह से दूसरा जो है बुजुर्गों ने फरमाया कि नजर बर कदम का मतलब ये है कि आप हर किस्म की बदनजरी से बचें, बल्कि यहां तक है कि फजूल नजरी से बचें। एक तो बदनजरी है ना, आप किसी को देखते हैं और आपके दिल में जो है वो फौश किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं, गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, जो कि आपकी रूहानियत के लिए जहर कातिल है। नहीं, बुजुर्गों ने कहा वो तो एक दूसरी बात है। आप फजूल नजरी भी ना करें, यानी कि ऐसी जगहों पे नजरों को इस्तेमाल ही ना करें जिनका ना कोई फायदा हो और वो वक्त को सिर्फ जाया करने वाली बात है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हम अपने शेख की तरफ मुतवज्जो होते हैं, ठीक है। और जब हम उनकी तरफ मुतवज्जो रहते हैं, हमारा जिक्र भी सही रहता है, हमें पता चल रहा होता है कि तासीर आ रही है, आने जाने का पता चल रहा होता है। और इसने में कोई बंदा जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, कोई कुछ भी करते हुए, हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। और वैसे ही उसे देखना शुरू कर देते, तकना शुरू कर देते, क्या होगा कि अब जो है वो सारा आना जाना खत्म, और वो जो हासिल वसूल है वो उस वक्त खत्म हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी जो तशरीह बुजुर्गों ने फरमाई कि नजर बर कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तबाए सुन्नत, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर आप पानी पीने लगे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी कैसे पिया था। तो जब आपकी नजर इस तरह से इत्तबाए सुन्नत पे रहेगी तो इत्तबाए सुन्नत जो है वो बहुत बड़ा मकाम है, उसकी वजह से बहुत बड़े फायदे हैं, और उसके बगैर कुछ नहीं है। हुजूर हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ये जो मकाम जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ इत्तबाए सुन्नत की वजह से, ठीक है। और चौथा नुक्ता जो नजर बर कदम का बुजुर्गों ने बताया कि हमेशा नीचे देखो, जिसको आपसे कम मिला है, जिसके पास आपसे भी कम है, उसको देखो, ताकि आप शुक्र वाली कैफियत में रहें। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर देखो, देखो जी उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी है, वो ऐसा है, उसको तो रब ने ऐसा ऐसा कुछ दिया, मैं जिक्र फिक्र भी करता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो फिर क्या होगा, वो नाशुक्री की कैफियत में चला जाएगा। और नाशुक्री जो है वो हर तरह से नुकसान देती है। और जब शुक्र करते हैं तो शुक्र करने पे अल्लाह करीम का वादा है कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। और साथ ये नहीं कहा कि इस चीज में शुक्र करो, इसमें करो, और कोई लिमिट नहीं रखी उसमें। इसी तरह से तीसरा जो उसूल है, अभी सिर्फ आप इनको सुने, आखिर में हम जो इनको याद करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला था होश दर दम, दूसरा नजर बर कदम, तीसरा सफर दर वतन, सफर दर वतन, अपने वतन की तरफ सफर। और वतन क्या है, वतन हमारा ये है कि हमने अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर होना है, और जब हम हाजिर हों तो सुरखरू हों अल्लाह की नज़र में भी और अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। तो अब क्या है कि एक सफर जो है इसको दो तरह से बुजुर्गों ने इसकी तशरीह की। एक है बातनी सफर,
अपने बातिन में सफर करना, जिक्र फिक्र और ये तवज्जो हासिल करना, अपने शेख से सोहबत करना, हर वो तरीका जिससे हम आहिस्ता 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 अल्लाह करीम के कुर्ब की तरफ बढ़ते चले जाएं, कुर्ब इलाही की तरफ बढ़ते चले जाएं। और फिर है जाहिर में सफर, और जाहिर में सफर क्या है कि ये कुर्ब इलाही तेज हो जाए, यानी इसकी तरफ जो सफर हम कर रहे हैं वो तेजी से तय हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम कि हम अपने शेख की तरफ जो है सफर ज्यादा करेंगे, हम औलिया उज़ाम की तरफ सफर ज्यादा करेंगे। जहां जहां हमें पता चलेगा कि यहाँ कोई अल्लाह के वली हैं तो हम अदब के साथ वहां पे हाजिर होंगे, उनकी बारगाह में जाके भी दुआ करेंगे, उनसे भी फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो ये बातनी सफ़र है ये तेज़ हो जाए। चौथा जो असूल है, खिलवत दर अंजुमन, खिलवत दर अंजुमन, यानी कि आप हजूर दादा गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कश्फुल माजूब में, 1000 बंदों की महफिल में हो तब भी किसी को पता ना चले कि आप जिक्र में मशगूल हैं। और बुजुर्गों ने इसकी कैसे कैसे डेफिनेशन की, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, तो कुछ भी करते रहे, कुछ भी करते रहे तो किसी को पता ना चले, दिखावा ना हो। देखिए सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया जो है ना, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं, कहते हैं ठीक है कि जहां दूसरों की इंतहा है वहां से इसकी इब्तदा है। उसकी एक वजह यही चीज है, अगर आप पहले ही मन के शन के तस्वीरें लेके रोड पे चले, 4 बंदे आपको वैसे ही पकड़ लेंगे, बाबा जी हमारे लिए दुआ करते हैं, आपके अंदर जो है आपका नफ्स भी मोटा हो जाएगा और आपके सारे जो अमाल हैं वो भी आगे पीछे हो जाएंगे और आप अपने आप को भी कुछ समझना शुरू कर देंगे। और इधर क्या है, आप अपना ऑफिस में जाएं, अपने जो भी काम धंधों पे जाएं, किसी को पता ही ना चले कि भाई ये कौन बंदा है, ये इस वक्त खामोश है तो क्या कर रहा है जी। तो आपने अपने अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है करते रहना है। अच्छा, इसमें मुझसे